आप गिव अप तभी करते हैं जब आपका जो फील्ड है वो आपका इंटरेस्ट वाला नहीं है। अगर अगर वो फील्ड अगर आपका इंटरेस्ट वाला नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है कि आप गिव अप भी कर सकते हैं और आपका कमिटमेंट वो आपका टूट भी सकता है। तो जब भी आपको ड्रीम जॉब पकड़ रहे हैं या फिर जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही आप अपना स्ट्रांग पॉइंट, अपना वीक पॉइंट को आप ढूंढ लीजिए, खंगाल लीजिए, बहुत अच्छा से डिस्कवर कर लीजिए। लेकिन अगर बीच में क्या होता है कि अगर वहां पर गिव अप भी करेंगे तो क्या होता है कि फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको फिर से रिसर्च करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर बार बार रिसर्च भी करेंगे तो फिर आप बार बार आप गिव अप भी कर रहे हैं। देखें क्या होता है कि आपके ये लाइफ होता है। अब लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप एक बार रिसर्च करेंगे तो फिर आपको दोबारा नहीं करना है, आपको रिसर्च बार बार भी करना पड़ेगा। आपको बार बार आप फेल भी होंगे, बार बार फेलियर भी होंगे, आपको बार बार आप डिप्रेस भी होंगे। लेकिन बात क्या होता है कि फिर आपको नॉर्मल भी होना पड़ेगा, फिर आपको फिर से खुद को एक्टिवेट भी करना होगा। तो जितना बार बार आप डिप्रेस भी होते हैं उतना बार बार आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। जब वहां से आप निकल जाएंगे उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका जो ऑब्स्टेकल है उसको भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर से खुद को एनर्जेटिक आप फिर से रिगेन कीजिए अपना एनर्जी को, फिर से आप जो ट्रैक है उसको फिर से अपनाइए। उसके बाद फिर से आप अपना गोल सेट कीजिए। आप गोल सेट में क्या होता है कि कभी कभी एक कुछ आप मैप बनाए, कुछ आप ब्लू प्रिंट बनाए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ब्लूप्रिंट आपका वो फाइनल रहेगा, क्योंकि आपको बार बार आपको अपना ब्लूप्रिंट को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो नक्शा, आपको भी नक्शा आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट, जैसे कि जनरेशन के हिसाब से क्या होता है, कुछ मेथड आपका पुराना हो जाता है तो फिर आपको नया जनरेशन के हिसाब से फिर आपको मेथड भी आपको नया करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि स्कूल्स में पढ़ाई करते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, पहले आपका डिजिटल का जमाना नहीं था। अभी क्या है कि सब कुछ डिजिटल हो गया। तो जनरेशन के हिसाब से क्या होता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी वो भी आपका बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ आपको क्या, आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट है, उसको भी आपको मतलब चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से खुद को, आपका जो आइडिया है उसको भी आपको मतलब एक स्टेप आपको आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो ओल्ड वर्जन का जो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो फिर वो आपका ओल्ड समय, मतलब पुराना समय के लिए वो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप जैसे नया नया आप जनरेशन आपका बन रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो आइडिया है वो भी आपका नया होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कुछ नक्शा तैयार किए हैं अब 2 या 3 साल पहले, तो वो आपका वो ओल्ड हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आज का जनरेशन के हिसाब से फिर से आपका ब्लूप्रिंट आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो वो गोल सेट आपका वो फुल एंड फाइनल नहीं होता। आपको गोल सेटिंग का जो रूटीन है, आपका जो वो ब्लूप्रिंट है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो हम नक्शा बनाए, जो हम गोल सेटिंग का जो रूटीन बनाए, अगर उससे आपको कामयाबी नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से रिसर्च करना पड़ेगा, फिर से आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। अब जब बार बार डिस्कवर कर लेते हैं, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब बार बार खुद को रिसर्च करते हैं, उसके बाद एक फाइनल आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। जो मेथड है वो आपके लिए बना रहता है, क्योंकि आपको पहले पहले आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, आपका बहुत सारा मेथड भी आपको मतलब कि आपको यूज भी करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। लेकिन जब बार बार आप एफर्ट लगाएंगे, जब बार बार आप पोटेंशियल भी लगाएंगे, जब कैपेसिटी भी लगाएंगे, जब बार बार आप हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्क भी करेंगे, फिर लास्ट ऑफ द डे में क्या होगा कि आपको वो मंजिल आपको मतलब मिल ही जाएगा।